पद्मा अवार्ड्स के थ्रू जो है उनको रिकग्निशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में उन्होंने एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन ऐसे लोगों के संग किया है। तो सबसे पहला सवाल राइजिंग इंडिया समिट पर मेरा ये होगा कि आप राइजिंग इंडिया को पिछले 9 साल से आपकी सरकार है, आप कैसे देखते हैं इंडिया राइजिंग को, और इसमें रियल हीरोज़ का योगदान कैसे रहा है? देखिए, ये विगत 9 साल में भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध किया है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अर्थतंत्र का सुधार करना हो, चाहे डेमोक्रेसी का रियल परकोरेशन करना हो, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथी करना हो, केंद्र और राज्य के संबंध बेहतर बनाकर इसको दुनिया के सामने रखना हो, अनुसंधान के क्षेत्र में भी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। रक्षा और रक्षा की आत्मनिर्भरता, दोनों क्षेत्रों में शायद आजादी के बाद सबसे ज्यादा किसी एक दशक में काम हुआ है, तो वो ये 10 साल के अंदर हुआ है। देश की आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद, तीनों हॉटस्पॉट को करीब करीब एक प्रकार से इस पर संपूर्ण प्रभुत्व आज हमारी एजेंसियों का हमने प्रस्थापित कर पाए हैं। ढेर सारे क्षेत्रों में भारत ने बहुत अच्छा किया है और उसका साथ अर्थ में यश हर क्षेत्र में ग्राउंड पर परफॉर्म करने वाले सभी नागरिकों को जाता है। ये जरूर है कि ये तो पहले भी थे, परंतु व्यवस्था सुधरती है तब भी हौसले के साथ। जब रियल हीरोज आगे नहीं आते हैं तो ये परिणाम नहीं मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस नींव पर मोदी जी ने जो हमारे सामने एक स्वप्न रखा है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत नंबर 1 होगा, सर्वप्रथम होगा। इसको हम निश्चित ही सिद्ध कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। आपसे फिर कुछ महीनों बाद मुलाकात हो रही है और एक दिलचस्प समय पे मुलाकात हो रही है। चुनाव आ रहे हैं और सबसे बड़ा इस वक्त जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है राहुल गांधी का मुद्दा। तो मेरा पहला सवाल होगा राहुल गांधी पर। सूरत के कोर्ट से उनका कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सज़ा सुनाई गई और तुरंत ही वो डिसक्वालीफाई भी हो गए और आप लोगों ने जरा भी देर नहीं की उनको बेघर करने में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे एक सिंपैथी का माहौल भी बन सकता है राहुल गांधी जी के लिए? देखिए राहुल जी, अगर आपने ये पूरे कानून को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जरा स्टडी किया होता तो आप मुझे सवाल ही नहीं पूछते। मगर खैर अच्छा ही हुआ पूछ लिया, क्योंकि बहुत बड़ी भ्रांति फैलाने का प्रयास कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से समग्र देश की जनता को रियलिटी बताना चाहता हूं। हमारा जो कानून था, वो कानून में एक प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 साल की सजा होती है तो 3 महीने का समय उसको मिलेगा अपनी सजा को स्टे कराने के लिए। सजा को स्टे कराना और दोष को स्टे कराना 2 अलग बात है। तो दोष को भी स्टे कराना है, सजा को भी स्टे कराना है जी। और हमारे कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि जिस अदालत किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक सजा करती है, वो दोष पर रोक लगा सकती है। कन्विक्शन स्टे नहीं हो सकता जी, सेंटेंस हो सकता है। अब एक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है 2013 में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तय कर दिया कि 3 महीने आपको नहीं मिलेंगे। क्यों देना है? चुने हुए प्रतिनिधि कोई विशेष प्रायोरिटी क्यों एंजॉय करे? जिस क्षण से आपको सजा होती है उसी क्षण से आपकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 2013 का है, जब राहुल जी की माताजी के नेतृत्व में यूपीए चलता था। हम तो दूर दूर तक नहीं थे।